हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करते हैं बीटेक के स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स अपना ज़िंदगी कैसे बर्बाद करते हैं और अल्टीमेटली वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और बाद में क्या होता है उनको काफ़ी प्रॉब्लम आता है ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। तो वन बाय वन पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसके वजह से ज़िंदगी बर्बाद होता है लोगों का, वो क्या है? लोगों को पता नहीं होता ज़िंदगी है क्या। तो ज़िंदगी क्या है जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पूरा अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन से ज्ञान लेना चाहिए कि ज़िंदगी है क्या। उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा खुद को रिडिस्कवर करने के लिए कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं। एक गोल हो जाएगा आपका, एक ब्रॉड गोल हो जाएगा। ये गोल कभी भी पैसा नहीं होता है, गोल होता है किसी सर्विस को करते रहना, मतलब जो लिमिटलेस होता है, मतलब कोई अल्टीमेट गोल नहीं होता है। जैसे घर बनाऊंगा, एक गोल नहीं होता है भाई, ये छोटा गोल होता है। ये गोल ऐसा आपको आ जाएगा जब आपको पता लग जाएगा लाइफ क्या है, तो आप ऐसे गोल पाल लेंगे जिसको अचीव करना 100% लाइफ में इम्पॉसिबल है। लाइफ टाइम सक्सेसफुल रहना विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी बडी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप कॉलेज में हैं, मान लो आप बच्चे हो, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो, ठीक है जी, आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, सक्सेसफुल हो गए। कॉलेज गए, अच्छे मार्क्स ले, सक्सेसफुल हो गए। जॉब मिला, अच्छे जॉब मिल गया, सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आपका मान लो शादी हो गया, ठीक है, बच्चे हुए। अगर बच्चे नहीं पढ़े तो भैया अनसक्सेसफुल हो जाओगे। बच्चे का अच्छे से रिजल्ट आया लेकिन अच्छे जॉब नहीं लगा तो आप अनसक्सेसफुल रह जाओगे। आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आप अनसक्सेसफुल रह जाओगे। मतलब क्या है, लाइफ में हर कंडीशन में सक्सेसफुल बना रहना बहुत डिफिकल्ट काम है। अगर ऐसा गोल पालते हो आप तो अचीव करते रहोगे लिमिटलेस टिल द एंड। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है मेरे समझाने के लिए आपको कि आप सबसे पहले जानिए व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या। अगर ये आपको पता लग गया तो जो बर्बादी होता है लोगों का ना, उससे आप बच जाएंगे। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जानना कि किससे हम बर्बादी से बचें। राइट, क्या करेंगे जिससे हम बर्बादी की ओर ना जाएंगे। तो आगे देखते रहिए, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या और पॉइंट्स है। और एक तरीका है जिससे ज़िंदगी आपका बर्बाद हो सकता है, वो क्या है? टाइम पर नहीं उठना। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास टाइम कम होता है नाश्ता करने के लिए। और मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाश्ता को स्किप करते हैं। एंड अगर आप मॉर्निंग का मील स्किप करते हो डेली तो डेफिनेटली ये आपके एनर्जी लेवल पर इफेक्ट डालता है एंड आपके परफॉर्मेंस डाउन जाते हैं। तो आप थोड़ा टाइम से उठिए ताकि आपके पास इनफ टाइम हो कॉलेज पहुंचने के लिए एंड नाश्ता करने के लिए। एंड ओबियसली फर्स्ट क्लास लेट नहीं पहुँचें, इसके लिए जल्दी और टाइम पर उठना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप छोटे छोटे चीज़ मतलब धीरे धीरे करके इसको ऐड सम अप करोगे तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है 4 साल में। तो ज़रूर टाइम पर उठिए और नाश्ता करिए, फिर कॉलेज टाइम पर पहुँचिए, फर्स्ट क्लास में, पहले क्लास में। और कभी कभी लेट उठना, कभी कभी कॉलेज लेट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी लेट हुआ हूँ मे बी इन अ मंथ 4 to 5 टाइम्स, बिकॉज कभी ट्रैफिक होता है, कभी दोस्त आता नहीं। राइट, बिकॉज मैं बाइक पे था इन जनरल। सो ये था बेसिकली। अब हम इस पार्ट में बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज अब वो मैं जो बात करने वाला हूँ एक कोर बात है जो इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला बात क्या है, आप जो है ना, आप अपना एक टारगेट बनाओ कि मेरे को ये चीज़ें क्या करना है, सीखना है। राइट, मतलब आप एक टारगेट बनाओ कि मेरे को इस महीने में ये सीखना है, नेक्स्ट मंथ में वो सीखना है। सिर्फ 2-3 महीने का टारगेट बनाओ, ऐसा नहीं पूरे 4 साल का आप टारगेट बना रहे हो। बड़ा गोल होना चाहिए कि मेरे को अच्छा जॉब लेना है, अच्छा बिजनेस करना है, कुछ बड़ा करना है। एक गोल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे जो गोल हैं उनको पहले अचीव करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का आता है ना, फिर आपके लिए कोई चीज़ अचीव करना बहुत डिफिकल्ट रह नहीं जाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है किसी हवाई वीडियो देख के नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है खुद काम करके, एक्सपीरियंस से आता है। समझ रही हो क्या बोला मैंने? तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा कोई काम करने का तो आपके अंदर कुट कुट के सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उससे क्या होगा, आप आसानी से कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम को अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ,
एक टॉपिक है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। टू बी ऑनेस्ट, इस टॉपिक को मैंने कॉलेज में अच्छी तरीके से कभी समझ नहीं पाया था, लेकिन सडनली एक बार क्या हुआ, मैं जब पढ़ा रहा था, पहला टाइम मैं पढ़ा रहा था इस सब्जेक्ट को एक जगह पे कॉलेज में, राइट। तो मेरे पास, मैं सिलेबस देखते ना क्या पढ़ाएंगे, तो रात को देखा कि मेरे को टॉपिक पढ़ाना है और मेरे को कुछ अच्छे से आता नहीं था। तो सिर्फ 2 आवर्स में मैंने उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था और वहाँ पर एक एक बच्चा को समझ में आया था। वो टॉपिक ऐसा है जिससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में, 20 नंबर का, 40 में पास होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मतलब क्या है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, आपके पास एक्सपीरियंस आता है कोई चीज़ करने का, बिकॉज तब तक मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया था कि कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को कैसे पढ़ें और जाके कैसे पढ़ाएं, समझ रहे हो। तो ऐसे फिर क्या होता है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, तो आपको अब जो है क्या करना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो क्या हैबिट्स पालना है, क्या कंसिस्टेंटली काम करने का। जो हैबिट्स नहीं पालते हैं उनका ज़िंदगी में प्रॉब्लम आता ही आता है, बिकॉज डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम को आसान करने का तरीका एक ही है, हैबिट्स। प्रैक्टिस करिए तभी बात बनेगा। ओके, अब बात करते हैं जी, ज़िंदगी बर्बाद इसी में होता है। वो क्या करते हैं, पहले सेमेस्टर की बात करता हूँ कैसे होता है। रीअपियर आता है बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का, क्यों, एटलीस्ट जो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ता है उनका तो आता ही है। वो क्या, मैथमेटिक्स 1 में वो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स 1 को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हैबिट नहीं पालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका रीअपियर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दाग लग जाता है पूरे डिग्री में कि भैया रीअपियर आया था इसका। हाँ, अगर किसी का रीअपियर आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट आप इसका मतलब ये मत कोशिश करिए मेरा रीअपियर आए, आप कोशिश करिए रीअपियर ना आए, आप कोशिश करिए ईयर बैक ना लगे। इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल फॉर्मूला है, वो क्या है, डेली जो पढ़ाया जाता है कॉलेज में, डेली काम डेली कर लो, डेली काम डेली करना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका एक हैबिट बनेगा डेली काम डेली करने से। इससे एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, एक मेरा दोस्त था, कॉलेज में ही था, हम हॉस्टल में थे फर्स्ट ईयर में। तो पहला सेमेस्टर का मतलब पहले सेशन का एग्ज़ाम हुआ, सेमेस्टर नहीं था वो, कॉलेज का टेस्ट था, बिकॉज वो इंटरनल मार्क्स के लिए कॉलेज टेस्ट होता है। एग्ज़ाम हुआ, वो उसका मैथ्स में आया 0। ओके, मेरे बहुत अच्छे नहीं आए थे, 50 में आई थिंक 35 आए थे, पहले 35 के आसपास फर्स्ट टाइम आए थे मेरे भी, ठीक है, 30-35 होगा एग्जैक्ट, मेरे को याद नहीं है। तो अब वो बच्चा, हम वैसे ही डिस्कस कर रहे थे नाश्ता करने के टाइम शाम को, बोलता है भाई पहली बार 0 आया, अब की बार देखो टॉप मारूंगा। भाई हो सकता है टॉप मारेगा, मुझे क्या पता, पहली पहले मैं मिल रहा हूँ उससे, ठीक है। भाई साहब बताऊँ एक बात, उसके हर बार मैथ्स में रीअपियर आए, तीनों सेमेस्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैथ 1 मैथ 2 मैथ थर्ड। पता है क्यों, बिकॉज उसने सिर्फ बोला, काम नहीं किया। तो आप सिर्फ बोलो मत, आप जो बोल रहे हो उसको करके दिखाओ रियलिटी में, समझ रहे हो। तो आपको करना होगा काम, दैट इज वर्ड प्रैक्टिस। अच्छा, अब बर्बाद और एक तरीके से होता है, बहुत सारे क्या करते हैं, एग्जाम में भी टाइम पास करते हैं। 3 आवर्स होता है, हड़बड़ी में लिख के चले जाते हैं आधा घंटा में, ऐसा मत करिए। अगर 3 आवर्स मिला है आपको, 3 आवर्स वहाँ पर जाके लिखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखिए, बिल्कुल टाइम खराब मत करिए, अच्छी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग से लिखिए, ताकि आपके अच्छे से हो पाए क्या, एग्ज़ाम, उससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके जो कैंपस प्लेसमेंट होगा वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इतना परसेंटेज होना चाहिए भैया, नहीं तो मत बैठो, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो, कॉलेज में पढ़ सकते हो बट यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन द कैंपस प्लेसमेंट इफ यू डू नॉट हैव दैट मच परसेंटेज। तो ये बात उनको बता देना जो आपको बोलते हैं परसेंटेज मैटर नहीं करता है। मैटर करता है भाई, मैटर करता है, नॉलेज ही मैटर करता है, दोनों चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, समझ रहे हो। खाली मार्क्स काम का नहीं है, मार्क्स चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। उसके लिए आपको फिर अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिफरेंट चीज़ें, जिससे नॉलेज मिलता है। पढ़ाई करना पड़ेगा दिमाग खोल के, दिमाग बंद करके नहीं। बहुत सारे क्या करते हैं बीटे में देखता हूँ, उनका उसीलिए ज़िंदगी बर्बाद होता है, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आ पाता है, बिकॉज ये पार्ट है ज़िंदगी बर्बाद होने का। वो क्या है, वो असाइनमेंट लिखते हैं तो दिमाग बंद कर लेते हैं। भाई दिमाग बंद करो, असाइनमेंट लिखो, ऐसा मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। असाइनमेंट जब लिखते हैं आप थोड़ा समझ के लिखिए। लोग क्या करते हैं, कान में डाल लेते हैं ईयरपॉड लीड डाल लेते हैं और गाना सुनते हैं, लिखते रहते हैं, दिमाग बंद हाथ चालू। ऐसे मत करिए भाई, निर्जीव मत बनाओ खुद को, आप थोड़ा सा लिविंग में रहो, राइट। ये आपको बता रहा हूँ इसलिए बिकॉज ये काम आएगा आगे,
बिकॉज बहुत सारे बच्चे से आपने सुना होगा, मैं तो पढ़ता नहीं थी जी, मैं तो 2 दिन में पढ़ा, मेरे 80% आ गए। झूठ बोल रहा है आपको। वो डेली पढ़ता था, डेली पढ़ता था भाई। ऐसा नहीं होता है एंड में पढ़ो और 90% नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक रात पढ़ के पास हो सकते हो मुश्किल से, और पास मुश्किल से होगे तो मुश्किल से नौकरी लगेगा। सिंपल सी बात है। कोई काम मुश्किल से कर रहे हो तो आगे जो आउटकम आएगा मुश्किल से ही लगेगा ना, और मुश्किल से लगेगा तो बहुत अच्छा सैलरी तो लगेगा नहीं। और स्टार्टिंग सैलरी अगर आपका कम लगा तो उस वक्त बता दूं, अल्टीमेटली आगे सैलरी का इंक्रीमेंट उसी के हिसाब से होता है। मान लो किसी का सैलरी स्टार्ट हुआ 1 लाख से, किसी का स्टार्ट हुआ 10,000 से, 15,000 से, तो भाई 15,000 से 1 लाख पहुंचने आपका लगभग जिंदगी निकल जाएगा। लेकिन 1 लाख वाला, ये सच बता रहा हूँ दोस्त, बुरा मत मानना, ये सच है। बिकॉज मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स को क्या कर रहे हैं, कितना पैसे कमाते हैं। मेरे एक तो मेरा दोस्त है जो हम बाइक पे साथ में जाते थे समवेयर, वो मेरे से बेटर था बहुत सारी चीज़ों में, खास करके हाथ के काम में बहुत अच्छा था, बिकॉज वो पॉलिटेक्निक करके आया था। बट अभी सैलरी कितना कमाता है? 55,000 आफ्टर हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उससे क्या होगा भाई? डबल इंजन होगा, चाहिए होगा, फिर आपके वाइफ को ही बेचना पड़ेगा जॉब के लिए। बच्चे फिर क्या करेंगे? जो बच्चे होंगे आया रखना पड़ेगा और क्या, या फिर घर वालों को लाना पड़ेगा। जैसे यूएस में रहते हैं जो ना, पापा मम्मी को ले आते हैं, ऐसे बुरा मत मानना, ऐसे मैंने सुना है कि पापा मम्मी मम्मी को ले आते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, बिकॉज यूएस के आया बहुत महंगे होते हैं। इंडिया ऐसा नहीं होता 3,000 में आ जाएंगे उनके बच्चों को। आया का भी हालत ख़राब होता है यार। आया अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं दूसरे बच्चों को खिलाने के लिए, मतलब खिलाने मतलब क्या, उनको परवरिश करने के लिए। उनका भी मजबूरी है, क्या करें भाई, शहर में रहते हैं। चलो हम किस टॉपिक की बात करते हैं? हम बात करते हैं भाई ज़िंदगी बर्बाद। अब बात करते हैं ज़िंदगी बर्बाद के असली रीज़न क्या होता है। फर्स्ट ईयर में पड़ जाते हैं रिलेशनशिप के चक्कर में, लव के चक्कर में। और ये लव का चस्का कहाँ से चढ़ता है आपको बता रहा हूँ, मूवीज़ से भाई। पहले नजर में मेरे को प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्त, डज नॉट एग्जिस्ट। लव का रियल मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, वो रियल लव है। उस लगभग उनमें कोई मतलब ये नहीं होता है कि भाई सेल्फिशनेस नहीं होता है। लगभग क्यों बोला? बिकॉज कुछ केसेस मेरे को मिले हैं जहाँ पर सेल्फिशनेस था, तो ही मैंने बोला आपको। बिकॉज मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, कितना आप समझते हो आपकी मर्जी है। और उसको वेरीफाई करने के लिए मुझसे घर भी गया था, मतलब मेरा एक नोन था, फ्रेंड तक पता नहीं होता, मैं घर गया, सच में मेरे को लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। और वो कोई मतलब सगे मम्मी थी वो, ऐसा नहीं दूसरी मम्मी तो। लेकिन मैक्सिमम जगह पर मैं देखा वो रियल लव है। ठीक है, बाकी लव में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता है भाई। जो आप जिसको लव बोलते हो ना, एक पहले नज़र में मेरे को प्यार हो, या लव नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। 100% अट्रैक्शन होता है। बिकॉज देख के अंडरस्टैंडिंग कभी पता नहीं लगता है। अंडरस्टैंडिंग होता है बात करके, साथ रह के, समझ के। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले सेमेस्टर रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, टाइम उसमें स्पेंड करते हैं, रात रात बात करते हैं, राइट, पढ़ाई करते नहीं है, किसी तरह से पास होते हैं अगर इंटेलिजेंट है, अगर नहीं है फेल हो जाता है। फिर बहुत से लोग ड्रॉप आउट करते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं छोटी एज में। और अल्टीमेटली क्या होता है, शादी तो होती नहीं है, शादी होती भी तो क्या होता है, डाइवोर्स होता है बहुत जगह पर, बहुत जगह पर नहीं भी होता है। तो ये जो उम्र है आपका 18 साल 20 साल, ये कोई रिलेशनशिप में जाने का उम्र नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप मेरे को बात सुन रहे हो, उनको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है भाई मेरे। आपके लाइफ को तबाह करेगा, खाली इंजीनियरिंग नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, पहले अपना खुद को एस्टेब्लिश करिए, राइट। अदरवाइज मैंने जो अब तक देखा है, अरेंज मैरिज बेस्ट होता है अब तक मेरी नज़र में, जितने मैंने केसेस स्टडी करा है। बिकॉज यही मेरा काम है, पिछले 10 साल से मैं केसेस स्टडी करता हूँ हर फील्ड में। एंड उन केसेस को स्टडी करके जो मेरे को लगता है आपको साथ शेयर करना चाहिए, मैं शेयर भी करता हूँ। ठीक है, बाकी अगर जाना भी है, अगर आफ्टर आफ्टर गेटिंग यूर सेल्फ एस्टेब्लिश चाहिए, फिर आपको रिलेशन होगा, नहीं भाई अरेंज मैरिज ही कर लो। अगर फिर देखोगे केसेस, देखोगे आपके आसपास क्या कहानी चल रहा है, राइट। सो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में जाने के लिए सबसे पहले एक दो तरीका होता है। एक तो भाई बात करते हैं बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे देखकर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, या फिर अट्रैक्शन हो के बात करते हैं। ये दो बड़ा मेजर रीज़न है जो मैंने बंदों से बात करके मेरे को मिला है, जो गए हैं इस फील्ड में, और ज़िंदगी बर्बाद हुआ है बहुत सारे का। डिप्रेशन का शिकार बहुत सारे हुए हैं, डॉक्टर पास भागते हैं फिर। और एक बार डिप्रेशन हो गया भैया, बड़ा मुश्किल होता है उससे निकलना, टू बी ऑनेस्ट, बहुत टाइम लगता है। होता आसानी से नहीं है, झटका लगने से होता है, तो निकलता भी जल्दी से नहीं है इंसान।
फिर दारू, फिर सिगरेट, फिर और ज़िंदगी बर्बाद। एक से निकलने के लिए और निकलता तो नहीं इंसान, और एक ज़िंदगी बर्बाद करने का जरिया हम पाल लेते हैं, मतलब कि चेन सिस्टम बन जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये एक नशा है, और इसी नशे में आता है क्या आपका, आपको जो बता रहा हूँ, नशे तो कोई भी नहीं करना चाहिए, आपको लाइफ में बचना चाहिए इससे। और एक नशा क्या होता है, गेमिंग का। एक बच्चा मेरे को, मैंने बोला था कभी, मैंने आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में, एक बच्चा मेरे को बोला था, सर मैं फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा बचा था, मैं लगभग टॉप कर रहा था, लेकिन मेरे को गेमिंग का चस्का लगा थर्ड सेमेस्टर में, एंड आई हैड टू ड्रॉप आउट। और उसका ऐसे हालत हुआ उसका, भाई क्या बताऊँ। मेरे को भी वो मैसेज पढ़ के ना बहुत बुरा लगा, तो मेरे को लगा नहीं भाई आपके साथ शेयर करना चाहिए। गेमिंग का नशा बहुत खतरनाक होता है। टू बी ऑनेस्ट, आप पूरे को पूछोगे गेमिंग गेम भी खेले हो, मैं खेला हूँ, हर तरह का गेम खेला हूँ, बट उस तरह का चस्का लगाने बस एक टेस्ट करने के लिए। फिर एक बार मेरे को रिलेशन हुआ, भाई इतना एफर्ट डालूंगा गेम खेलने के लिए, पढ़ाई कर लूंगा, इतना एफर्ट डालना होगा तो इतने स्टेजेस को पार करो, दिमाग खराब हो जाता है उसमें, उससे बड़े पढ़ाई कर लूँ, उससे बड़े काम कर लूंगा यार, कुछ तो आएगा आउटकम। गेम खेले मेरे को क्या मिलेगा? हाँ, जो गेम खेलते हैं यूट्यूब पर अपना गेमिंग चैनल बना रखे हैं वो पैसे कमाते हैं। इफ़ यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट देन यू कैन गो फॉर इट, और इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस देन आई विल टेल यू, इनसे रियल एंटरटेनमेंट नहीं आता है। आपको जो प्लेजर लग रहा होता है ना, वो बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स रिलीजिंग इन योर माइंड। और वो केमिकल के सोर्सेज क्या होते हैं, कुछ फूड्स होते हैं, वो खाना खाते हैं उससे केमिकल रिलीज होता है। उसमें एक चिकन भी है, एग्स हैं, वॉलनट है, आलमंड्स है, कैश्यू है, टमेटो है, राइट। ये सोर्सेज हैं उस डोपामाइन बोलते हैं। वो डोपामाइन केमिकल नहीं है, क्या मतलब मेडिकल टर्म है, बट डोपामाइन रिलीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपको खुशी मिलता है। वो और एक तरीके से खुशी मिलता है आपको तब एक्सरसाइज करने से मज़ा आता है, लेकिन पहली बार नहीं, जब आप तो हैबिट डालोगे तो मज़ा आएगा आपको, उससे डोपामाइन रिलीज होता है, खुशी मिलता है। तो आप इन शॉर्ट टर्म में बच जाइए, आप थोड़े से ऐसे में जाइए जिसमें आपको डोपामाइन रिलीज भी हो और आपका क्या हो, हेल्थ भी सही रहे। थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इससे ज़िंदगी बर्बाद होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे होते हैं ना, जो इधर के होते हैं उधर के ऊपर पढ़ाई भी नहीं करते हैं, बदमाशी भी नहीं करते। ऐसे बच्चे भाई साहब आपको बताना चाहूँगा, आप अगर ऐसे बच्चे हैं तो क्या करिए, एक काम करिए, बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई मेरे, ये तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। फिर ना तो अपने एंजॉय करा, कुछ शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, ना को भाई टाइम पास ही कर दिया लाइफ का 4 साल। ऐसे मत करिए, आप क्या करिए, कुछ ना कुछ करिए। ऐसे आपको मिलेंगे कुछ 2, 5, 10% आपको मिलेंगे, और थर्ड ईयर कॉलेज में मिलते हैं और फर्स्ट ईयर कॉलेज में मिलते हैं। ऐसे हर जगह पर मिलते हैं ऐसे बच्चे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, वो है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, अच्छी तरीके से क्या नहीं करना है, लैब्स और क्लासेस को अटेंड नहीं करना है, और जो नोटबुक है वो सही नहीं बनाना, नोट्स अपना खुद का नहीं बनाना, किसी दोस्त को टेपा मार लेना, ये मत करिए। आप आजकल नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, ये मत करिए। आपका खुद का नोटबुक होना चाहिए, कॉलेजेस में जाके हर क्लास को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए। और हो सकता है कोई टीचर आपको पसंद आए ना आए, ये बिल्कुल सच बात है, कुछ टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, मानता हूँ मैं, और उनमें उनकी गलती थोड़ा कम है, बिकॉज जो मैनेजमेंट होते हैं कॉलेज को अच्छे पैसे इतने नहीं इसलिए पढ़ाते नहीं, लेकिन उनको पढ़ाना चाहिए, राइट। गलती उनका ही मानूंगा मैं, कम क्यों, बिकॉज भाई टीचिंग में जा रहे हो तो पैसे कम मिले ज़्यादा मिले, पढ़ाना चाहिए, दिल से पढ़ाना चाहिए। टीचिंग एक प्रोफेशन ऐसा है जो दिल से किया जाता है, और टीचर को मतलब टीचर को देखते पता लगता है कि भाई ये दिल से पढ़ा रहा है और ये टाइम पास नहीं कर रहा हमारे साथ। तो अगर आपको इसके पीछे एक बड़ा रीज़न आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज टीचर कोई बनना नहीं चाहता है। मैक्सिमम जो टीचर बनते हैं वो फोर्सफुली बनते हैं, या मतलब मजबूरी का शिकार बन जाते हैं। दिल से टीचर सिर्फ 10% मिलते हैं, 90% फोर्सफुल मिलते हैं। कहाँ से बोल रहा हूँ, बिकॉज 100 मतलब इनिशियली 2016-17 में मैंने स्कूल लेवल पर बहुत सारे मतलब कोचिंग लेवल पर मतलब IIT का बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, फिर कॉलेजेस के बहुत सारे बंदों का इंटरव्यू लिया। मेरे को लगता है कि स्कूलिंग में हुआ, कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हर जगह ऐसा ही है। 90% फोर्सफुल टीचर है, कोई अच्छा बना नहीं इसलिए टीचर बन जाते हैं। इसलिए क्या होता है, वो फिर हुड़कम मचाते हैं, आगे क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे जिससे ज़िंदगी बर्बाद आपका हो सकता है, वो क्या है, आपका प्रॉपर जो क्लासेस लगता है ना, पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का क्लासेस, राइट। उसके बाद आपका GDA क्लासेस, PPT क्लासेस, ये हर क्लासेस को अटेंड करिए, जिसको आप पर्सनल डेवलपमेंट बोल सकते हो। कॉलेजेस में लगते हैं बहुत सारी जगह पर प्रिपरेशन के लिए, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करवाते हैं प्लेसमेंट के लिए, बिकॉज प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है बैठा देखा सकल और जॉब दे दिया, ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, कुछ केसेस में होते हैं ऐसे भी लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपको ये सब स्टेजेस को प्रिपेयर मतलब क्लियर करने के लिए आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और एक तरीका है जिससे लोग ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, वो क्या है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते।
बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते, इवन अच्छे प्लेसमेंट होते हैं तो सारे ब्रांचेस में नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, फिर अपना प्री प्लान नहीं करते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो क्या करिए, फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले अपने कमियां जो है आपके अंदर, जो वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस क्या होता है, आपका मैथमेटिक्स स्टोर नहीं है, फिजिक्स स्टोर नहीं है, केमिस्ट्री स्टोर नहीं है, उसको ठीक करो धीरे धीरे करके पहला। बिकॉज आप अगर दिल से करोगे हो जाएगा, मुझे पता है आप कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। बिकॉज मेरे जो वीकनेसेस थे मैंने उनको ठीक करे। मेरे वीकनेसेस थे कि भाई मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं था, सो आई हैव इम्प्रूव अ लॉट इन इंजीनियरिंग। 4 साल में इतना करा कि आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक कि मेरा इंग्लिश बेकार है कि अच्छा है, बिकॉज आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दिस, राइट। सो पहला उसके लिए मेरे फ्रेंड्स कुछ थे, दे यूजुअली स्पीकिंग, वी यूजुअली स्पीकिंग इंग्लिश, सो दैट हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें आप कोचिंग ले सकते हैं पहला। दूसरा क्या है, आपका हैंड राइटिंग खराब है, उसको सुधारिए, सुधार सकते हैं आप। सिंपल टिप्स मैंने किसी वीडियो में बता रखा है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पेन से लिखिए, देखिए आपके हाथ के, आपके उंगली के अकॉर्डिंग कौन सा पेन सेटिंग करता है अच्छे से, उससे आप लिखिए, मजा आ जाएगा, उससे आप देखना बेटर इंप्रूवमेंट होगा। और हड़बड़ी मत लिखो, धीरे धीरे करके स्लोली लिखो, और एग्जाम में अच्छे से लिखिए। मेरा एक था, मैं कॉलेज में जब नोट्स बनाता मेरा इतना अच्छा हैंड राइटिंग होता नहीं था, बट एग्जाम में मैं पूरा दिल से लिखता था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, टाइम मैनेजमेंट के साथ, ताकि 3 घंटे में मेरा पूरा पेपर अच्छे से कवर हो जाए और अच्छे से कंप्लीट कर दूँ। ये मैंने बाद में रियलाइज़ करा, एक्चुअली पता नहीं ये ऑटोमेटिक हो गया था। मेरे फ्रेंड ने बोला भाई तू तो इसमें एग्जाम में इतना सुंदर हैंड राइटिंग कैसे है, तू यहाँ पर फालतू लिखता है। तो मैंने इस बात बाद में देखा कि हाँ ये सच बता रहा है। और बाद में फिर मैंने अपने बच्चों को बताया, देखो भाई एग्जाम हॉल में आप अच्छे से हैंड राइटिंग लिखिए, आप क्लासरूम में थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो हैंड राइटिंग वाला बता रहा हूँ। और एक बात है जिस जिंदगी में होता है, लोगों को पता नहीं होता है कैसे एग्जाम में लिखना है। यू शुड नो हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। अगर आपको पता लग गया कैसे एग्जाम में लिखना है, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज एग्जाम में लिखने के तरीके से आप पास हो जाएंगे। बिकॉज लिखने का तरीका आना एक आर्ट है, जिसको आ गया वो मजे लेगा इंजीनियरिंग का, उसको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, वो फेल होने का चांसेस लगभग 0 हो जाता है उसके लिए, बिकॉज दैट पर्सन नोज हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। बिकॉज टीचर हर वर्ड को चेक नहीं करते, टीचर सिर्फ की पॉइंट्स को चेक करते हैं, तो आपको की पॉइंट्स पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम्स अच्छे बनाने, पेंसिल से, पेन से नहीं, समझ गए। इससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम होता है मेनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, वो सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास बहुत से बच्चों का मैसेज आता है, बात करके लगता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, लेकिन उसका परसेंटेज होता है 55% बीटेक में, तो भाई वो रह जाता है बहुत सारी चीज़ों में। ऐसे नॉलेज है काम क्या भाई, जो कोई काम का ना हो, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका संग साथी। मतलब क्या है, आपका जो आपका फ्रेंड्स जोन है, आप अपने फ्रेंड्स जोन में एक तरह का बंदों को जरूर अवॉइड करिए, राइट। नशा करता है, बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप वेल डिसिप्लिन है, हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े। वो दारू पी रहा है तो कभी आपको मन कर जाएगा मैं दारू पी लूँ, मैं गटक लूँ 2 पैक, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप वेल डिसिप्लिन है तो नहीं होगा। भाई मेरे को पिला के दिखाओ, देखता हूँ, मतलब ज़बरदस्ती नहीं हो, तो ज़बरदस्ती कुछ भी हो सकता है, नहीं पीऊँगा, मुझे पता है, बिकॉज मैंने एक चीज़ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर रखा है, भाई इससे मेरे को फ़ायदा कुछ मिलेगा नहीं, मेरे को मज़े लेना, मैं 2-3 बार भाग कर जाऊँगा तो मज़ा आ जाएगा, ऑटोमेटिक और डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको मुझे बताना था, वो क्या है आपका, कि आप संगत की जो है, साथ में संगत में एक तरह का बंदे से जरूर दूर रहिए। वो क्या है, जो दूसरों की बुराई करता है, थोड़ा बहुत बात गलत ही, हर बात दूसरों की बुराई करेगा, ऐसे बंदे लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। मेरे एक साथी था, बहुत टैलेंटेड था भाई मेरे से ज़्यादा, लेकिन उसका एक आदत ने उसका नैया डुबा दिया। अब वो कुछ नहीं करता है, कुछ खास नहीं कर पा रहे, क्यों, वो सिर्फ दूसरों की बुराई करता था। मेरा भी करता था भाई, लेकिन मेरा बुराई कोई करता है मैं उसका पॉजिटिव तरह लेता हूँ, भाई मेरे को इसको अच्छे से काम करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरों की बुराई करना, अगर आपके पापा आपकी बुराई कर रहे हैं, मम्मी आपकी बुराई कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई आपका प्रोफेशनल साथी किसी पर्सन के हर बार दूसरे, मतलब हर पर्सन की बुराई कर रहा है, तो समझ जाना वो आपका बुराई भी करता है किसी और के सामने। तो ऐसे बंदों से डिस्टेंस मेंटेन करिए,
किस तरह से बंदों से आपको संग साथी बढ़ाना चाहिए जो आइडियाज़ की बात करता है, चाहे वो इम्प्लीमेंट करता नहीं करता है कोई बात नहीं, आइडियाज़ के बाद मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ की बात करता है, क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या लाइफ हो सकता है, क्या कैरियर में जा सकते हैं, ये बहुत आगे जाते हैं, ये ऑन्टरप्रेन्योर्स बनते हैं आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली, या फिर बड़े पोस्ट पर जाते हैं जो मैंने देखा है अब तक। समझ रहे हो? अगर आप इन चंक्र में कहीं फंस गए, क्या आप बाउंस बैक कर सकते हो? कर सकते हो, बट अगर आपके पास ऑप्शन है नहीं फंसने का, तो भाई फंसना ही क्यों है यार, क्यों जाना है इन चीज़ों में? तो आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से, यू हैव टू बी सेफ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। अगर आप बचते हो तो लाइफ मच बेटर हो सकता है। उसी के साथ मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी भी कॉलेज में किसी भी टीचर से, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी लगते हैं, लड़ाई मत करिए, बिकॉज उनके पास बहुत पावर होता है और पता नहीं किस टीचर का कैसे मतलब दिमाग चल जाए और आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो टीचर से कभी पंगा मत लीजिए, राइट? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ज़्यादा आर्गूमेंट मत करिए, भाई आपको दिक्कत आएगा। किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, टॉप कॉलेज में या फिर किसी छोटे कॉलेज में, डू नॉट आर्गू विद योर टीचर्स, या आपके लिए घातक हो सकता है इन फ्यूचर। बिकॉज कुछ बच्चों के लिए हुआ था मेरे कॉलेज में, मैंने टीचर को बोला भी था, सर ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, तो भाई वो टीचर क्या बताऊँ मैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात, बट मैं बोलूँगा बस सिंपल, दिमाग ख़राब हो गया था टीचर का लेकिन वो बच्चे ने हरकत ही ऐसे करे थे, मतलब कंटिन्यूसली, एक बार नहीं, तो वो फिर बाद में किस तरह से वो बच्चा पास करा, राइट? इसलिए मैं सबको मना करता हूँ, मत करिए ऐसा, बिकॉज ये आपके लिए घातक हो सकता है, इससे कुछ मिलेगा तो नहीं, आपको नुकसान होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ बोलूँ, कुछ करिए लाइफ मतलब कॉलेज में जाके, राइट? ट्रैवलिंग जरूर करिए जब भी टाइम मिलता है, और ट्रैवलिंग कभी भी लग्जरी तरीके से मत करो। मैं अभी लग्जरी तरीके से अच्छे से ट्रैवलिंग करता हूँ, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था, लोकल बस में ट्रैवल करता था, पैसे होते नहीं थे यार ठीक है, तो भाई कैसे करोगे, सिंपल ऐसी, बट टिकट जरूर लीजिए भाई, टिकट लेके मैं ट्रैवलिंग करता था, चाहे बस हो या फिर आपका ट्रेन, बिकॉज हरियाणा रोडवेज में मैं उधर से ही पढ़ा हूँ। हरियाणा रोडवेज जो बस है ना, वो बहुत अमेजिंग है। गवर्नमेंट में ऐसा बसेस आपको बहुत कम मिलेंगे जो इतना अच्छी तरीके से वेल मेंटेन है, राइट? ट्रेन मेंटेन इतना अच्छा नहीं है, कुछ कुछ ट्रेनें हैं, बट कुछ कुछ ट्रेनें लेकिन बहुत प्रॉब्लम हैं, बट बसेस जो है हरियाणा रोडवेज के मस्त है, बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो उसमें भाई टिकट नहीं लोगे तो 5-10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो टिकट लेके ट्रैवलिंग करते थे, ठीक है? तो ये ट्रैवलिंग कर सकते हो, और नया कुछ आइडियाज़ मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, बिकॉज ये आपको मज़ा आएगा जैसे सीखोगे, वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, है ना? कंटेंट राइटिंग से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कोई चाहे देखे ना देखे, अपना एक्सपीरियंस जो करे उनको शेयर कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर योर सेल्फ मच बेटर, और जितना हो सकता है खुद को एक्सप्लोर करिए, जितना हो सकता है खुद को जानिए क्लोजली कि आपके दिमाग कैसा है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, राइट? कैसे दिखते हो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, किसी इंटरनली आप हो, वो अगर आप जान जाते हो आपके पोटेंशियल क्या है, राइट? तो आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए। तो ये था पूरा वीडियो, आया हो सबको समझ में आया। काफ़ी टाइम हो गया इस वीडियो को बनाते हैं मुझे भी, और आपको सुनते हुए भी। बनाना इतना इफेक्ट मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, सुनना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे पता है, और इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। आपके पास पेशेंस है, कंग्रेचुलेशन, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा हर चीज़ में। खाली पैसे कमाना थोड़ा आगे आता है, बहुत कुछ अचीव करना है भाई लाइफ में, पैसा एक एस्पेक्ट से मानता हूँ मैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।